थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन के डिफरेंशिएशन करने के लिए कौन से थ्योरम्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं ताकि हम एक्सरसाइज 2.3 जो है वो कर सकें। पहला थ्योरम बच्चों हमारे पास है, अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट फंक्शन आ जाए, यहाँ पर जो है हमने जनरल कांस्टेंट फंक्शन को c से रिप्रेजेंट किया हुआ है। कांस्टेंट फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल तो उसका डेरिवेटिव जो होगा वो 0 आएगा। यहाँ पर मैंने जो है इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिखा हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0। इसे प्रूफ भी करेंगे। इसका प्रूफ जो है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हमने किया हुआ है। तो प्रूफ के लिए हमने सबसे पहले आप इसे y इक्वल टू सी लेट कर लें या f ऑफ x इक्वल टू सी लेट कर लें, यानी अपने फंक्शन को आपने f ऑफ x के इक्वल लेट कर लिया जो कि कांस्टेंट फंक्शन c है। हमने पहला स्टेप किया है, पहले स्टेप में जो है इंक्रीमेंट करेंगे। हम इंक्रीमेंट किया है पहले स्टेप में हमने x की जगह x प्लस डेल्टा x का, और इंक्रीमेंट करने के बाद बनने वाली इक्वेशन और जो पहले इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 1, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो आंसर आया है वो है 0। अब नेक्स्ट स्टेप जो कि थर्ड स्टेप होता है, वहाँ हमने डेल्टा x पे डिवाइड करना होता है। तो डेल्टा x पे दोनों साइड पर हमने डिवाइड कर दिया और राइट साइड पे जो हमारा एक्सप्रेशन है वो 0 हो चुका है और लेफ्ट साइड पे जो एक्सप्रेशन है वो डेरिवेटिव की फॉर्म में आ रहा है। और लास्ट स्टेप हमारा होता है हमें लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेस 0 जो है अप्लाई करनी होती है। तो हमने लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेस 0 जो है अप्लाई की दोनों साइड पे। राइट साइड पे जो है हमारा 0 है तो वो 0 ही रहेगा, वहाँ लिमिट अप्लाई ही नहीं होगी। और हमारा जो लेफ्ट साइड है वो हमारा फंक्शन बन चुका है, फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो बन चुका है। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल से हम फाइंड करते हैं f प्राइम ऑफ x, वो f प्राइम ऑफ x जो है हमारा 0 आ गया, यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो क्या आ चुका है 0, जिसे हम ऐसे भी लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ c, यानी कांस्टेंट फंक्शन जो है ऑलवेज क्या होगा 0 होगा। इस तरीके से आपने इसे प्रूव कर लेना है। इसकी एग्जांपल भी ली है। एग्जाम्पल लें, आपके पास 2 जो है एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो हमने उसका डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू एनी आप वेरिएबल ले लें। यहाँ पर x के रिस्पेक्ट जो है हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं d बाई डी एक्स ऑफ 2, यानी कांस्टेंट फंक्शन, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0 आएगा बाय दिस थ्योरम। अब उसके बाद अगला जो हमें बच्चों पढ़ना है वो है हमारे पास पावर रूल। पावर रूल किस फॉर्म में है, इसकी 2 फॉर्म्स हैं। पहली फॉर्म हम देखते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, यानी कि x कोई भी वेरिएबल है और उस वेरिएबल की पावर n है। n क्या है, हमारे पास जो पावर है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर होगी, रैशनल नंबर में से होगी, यानी सेट ऑफ रैशनल नंबर में से पावर होगी, पावर जो है रैशनल नंबर की फॉर्म में होगी। अब यहाँ गौर करें, जो पावर है वो x वेरिएबल की पावर है, यानी कि वेरिएबल x है और उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट जो है हमें डेरिवेटिव लेना है। तब हम क्या करेंगे, पावर रूल हमें क्या कहता है, आप उसका डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, पावर को नीचे उतारें और उस वेरिएबल की जो पावर है उसमें से 1 कम कर दें, यानी 1 माइनस कर दें, तो आपका जो डेरिवेटिव है x टू द पावर n, यानी वेरिएबल की पावर n जो है उस फॉर्म में हल हो चुका होगा। अब यहाँ पर याद रखें, इसका प्रूफ भी आपकी बुक पर गिवन है, जिसे आपने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हल करना है। एक दफ़ा जो है आप इसे आप बुक में जो है कंसल्ट करेंगे, बुक के अकॉर्डिंग इसे हल कर लेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल भी ली हुई है, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 2/3। यहाँ पर पावर देखें हमारे पास रैशनल नंबर है, तो यहाँ पर जो है पावर रूल से हम इसे हल करते हैं 2/3, साथ में जो है पावर रूल से x टू द पावर 2/3 -1, हमने क्या किया है पावर में से 1 माइनस कर दिया है। माइनस करने के बाद हमारे पास -1/3 आ चुका है और इसे फर्दर जो है हम हल करेंगे तो इक्वल टू 2/3 x टू द पावर -1/3, और फर्दर जो है इसे सिंप्लीफाई कर लें और पावर जो है नेगेटिव है उसे आप डिनोमिनेटर में ले जाएं, डिनोमिनेटर में ले जाने के बाद वो 1/3 पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरीके से पावर रूल को आपने अप्लाई करना है। अब जो है हम पावर रूल की दूसरी फॉर्म देखते हैं, जिसमें वेरिएबल की पावर जो है हमारे पास जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव ले रहे हैं उसकी पावर n नहीं होगी, यानी कि हमारे पास एक फंक्शन की फॉर्म में जो है वेरिएबल की जगह, यानी यहाँ पर वेरिएबल की पावर n है, वहाँ पर वेरिएबल की जगह जो है वो एक फंक्शन आ जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन की फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पर देखें हमारे पास दूसरी फॉर्म है पावर रूल की f ऑफ x टू द पावर n, यानी कि कोई भी फंक्शन है, वैसे तो x को भी आप फंक्शन के तौर पर ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो है हमें देखना है कि कोई भी कम्प्लेक्स फंक्शन, बहुत पेचीदा किस्म का फंक्शन आ जाए और उसकी पावर हो। तो पावर रूल वैसे ही अप्लाई करेंगे, आप n पावर नीचे उतार देंगे, पावर में से जो है 1 कम कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, लेकिन साथ में आपने क्या करना है, और आगे सारा रूल करने के बाद फ्रंट पे क्या करना है, आपने उसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x या इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है। उसके एग्जांपल के लिए हमने लिया x² + 1 टू द होल पावर 3 है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव लेना है। अब देखिए हमारे पास पावर 3 है और नीचे फंक्शन जो है हमारे पास क्या है, x² + 1 है, तो इसका हमें डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम पावर रूल लगाएंगे, पावर रूल में पावर जो है 3 वो नीचे उतर आएगी
पावर को हमने नीचे लिख लिया, पावर में से एक कम कर दिया है, और फिर हमने क्या किया है, जिसकी पावर थी, जिस फंक्शन की पावर थी, उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी आगे लिखा हुआ है। अब उसका डेरिवेटिव जो अलग अलग करेंगे हम, उसका डेरिवेटिव अलग अलग करने का तरीका क्या है, क्योंकि ऐड हो रहे हैं दो फंक्शन, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है और 1 एक फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है, तो उनका अलग-अलग हमने डेरिवेटिव ले लिया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, पावर रूल से अगेन 2 को नीचे उतारा, x की पावर में से एक कम कर दिया, यानी 2 - 1 किया तो 1 आ चुका है। इस तरीके से आप इसे हल करेंगे और फर्दर जो है 2x को 3 से मल्टीप्लाई करके 6x × x² + 1 टू द होल पावर 2 लिख देंगे। इस तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं बच्चों। और एक और यहाँ पर याद रखें कि किसी भी वेरिएबल का उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट जो है डेरिवेटिव ऑलवेज 1 होता है, ये भी आप याद रखिएगा। इसका आगे फर्दर जो है हमें देखेंगे, एक प्रूफ भी करेंगे इसका, बाकायदा इसे पढ़ेंगे। जैसे d/dx ऑफ x, यानी x का डेरिवेटिव x के ही रिस्पेक्ट जो है वो ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर जब हमने x के लिया तो यहाँ पर हमने उसको यूज किया। देखिए पावर को नीचे उतारा है, 2x हो गया। अब x का भी x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि x को भी, जैसे मैंने पहले कहा कि x को भी हम फंक्शन के तौर पर ट्रीट करेंगे, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो है वो थ्योरम है डिफरेंशिएशन का, कांस्टेंट मल्टीपल, यानी कि फंक्शन के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो और फंक्शन आपके पास जनरेट हो रहा हो, तो फिर आपने उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, या आप कांस्टेंट को बाहर निकाल दें और फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, तो इन दोनों सूरतों में आपको जो है याद रखना है कि कांस्टेंट को बाहर निकाल के फिर आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। इसकी एग्जांपल हमने ली है 3 × x⁴/3। अब देखिए 3 जो है वो कांस्टेंट है, 3 को बाहर निकाला, हमने जस्ट किस पर अप्लाई किया है, डेरिवेटिव ऑपरेटर जो है वो हमने x⁴/3 पर अप्लाई किया, और इस पर पावर रूल से हमने इसको हल कर लिया 4/3, x⁴/3 - 1, इसे फर्दर हल करके हमने सॉल्व कर लिया है। तो इस तरीके से बच्चों आपने कांस्टेंट मल्टीपल जो थ्योरम है वो भी लगा लेना है। चौथा थ्योरम जो कि हम पहले भी एग्जांपल में देख चुके हैं, उसको अब फर्दर जो है हम अलग से थ्योरम के तौर पर डिस्कस करते हैं, कि हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ अ सम और अ डिफरेंस ऑफ फंक्शन, यानी कि दो फंक्शन है हमारे पास, एक f ले लें दूसरा g ले लें, दोनों फंक्शन या तो ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, यानी उनका डिफरेंस हो या सम हो, तब हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास दो फंक्शन है, ये ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और बाद में हमने उसका क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑपरेटर जो है उसे फंक्शंस पर अलग अलग अप्लाई कर देंगे, यानी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया प्लस माइनस, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। प्लस माइनस का मतलब है कि आपका क्वेश्चन जो है सम की फॉर्म में भी हो सकता है या डिफरेंस की फॉर्म में भी हो सकता है। एग्जांपल दी हुई है हमने x³ - 4, अब ये डिफरेंस की फॉर्म में दो फंक्शन है, x³ एक फंक्शन है, 4 कांस्टेंट फंक्शन है, और ये क्या हो रहे हैं, डिफरेंस है इनमें, यानी माइनस हो रहे हैं। यहाँ d/dx जो है हम उसे लिखते हैं d/dx ऑफ x³ - 4। यहाँ पर देखें x³ अलग से हमने x³ का डेरिवेटिव ले लिया फर्स्ट फंक्शन का, और दूसरे फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव ले लिया। 4 चूंकि कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। x³ का डेरिवेटिव बाय पावर रूल आप अप्लाई करें, पावर को नीचे उतारें, पावर में से एक कम कर दें, और फर्दर जो है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, यानी सेम वेरिएबल का उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट जो डेरिवेटिव 1 होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर 3x² आ जाएगा। इसके बाद बच्चों अगला आने वाला जो थ्योरम है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब इन तमाम थ्योरम्स के जो प्रूफ हैं वो आपकी बुक पर गिवन है, जैसे कि मैंने आपको कांस्टेंट फंक्शन का प्रूफ करवाया, इसी तरीके से आप बकिया के भी प्रूफ करेंगे। इसके बाद हमारे पास पांचवा थ्योरम है डेरिवेटिव ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी कि फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा हो उसका डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड करेंगे। इसे एक प्रॉपर नाम भी दिया जाता है इस थ्योरम को, द प्रोडक्ट थ्योरम या प्रोडक्ट रूल, इसे प्रोडक्ट रूल कहा जाता है। अब दो फंक्शन है हमारे पास, एक f है और दूसरा g है, उन दोनों को क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और उसका हमने एक डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव का रूल है फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लीजिए, दूसरे को साथ वैसे ही लिख दीजिए, फिर प्लस लगाएं। अब जिसका डेरिवेटिव आप पहली टर्म में ले चुके हैं अब उसे छोड़ दें, और जिसका डेरिवेटिव आपने नहीं लिया था अब उसका डेरिवेटिव लेंगे प्लस के बाद सेकंड टर्म में। ठीक है, याद रखें फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस, अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, ये हमारा होता है प्रोडक्ट थ्योरम। ठीक है, इस तरीके से हमें इसे हल करना है। अब इसका प्रूफ पहले हम देखते हैं, फिर इसकी एग्जांपल देखेंगे। इसका प्रूफ जो है हमारे पास है, अब हमने प्रूफ देखना है प्रोडक्ट थ्योरम का। प्रोडक्ट थ्योरम का प्रूफ करने के लिए जो है हम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इसे हल करेंगे। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास दो फंक्शन f(x) और g(x) हैं, तो इसलिए हम इसे f(x) लेट नहीं करेंगे, एक नया फंक्शन लेट कर लेते हैं, φ(x) के इक्वल इसे लेट कर लेते हैं। अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, इंक्रीमेंट करना होता है, x की जगह x + Δx लिखना होता है। तो x + Δx लिख दिया जहाँ पर x था।
तो इक्वेशन 2 बन गई और सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट किया है लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत है कि सेकंड स्टेप को एंड करने के लिए, उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में करने के लिए और थर्ड स्टेप पे जाने से पहले हमें क्या करना है, ज़रूरत है यहाँ पर एक ऐसे एक्सप्रेशन की जो हमें आगे जो है प्रूव करने के लिए ज़रूरी है। हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो है यहाँ पर ऐड भी करना होगा और सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, ये ज़रूरत है हमारी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेशन में एक दफ़ा माइनस कर लिया है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को और ऐड भी कर दिया है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। ऐसा क्यों किया, वो इस वजह से किया कि जो पहली दो टर्म्स हैं जो हमने लिख ली हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा। उसे कॉमन आप निकाल लें तो आपके पास ब्रैकेट में जो फॉर्म बचेगी वो होगी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये हमारी बहुत मशहूर मारूफ फॉर्म है जो कि सेकंड स्टेप में आ रही होती है, और हम थर्ड स्टेप यानी डेल्टा एक्स पर डिवाइड करने के जब जाते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, तो उससे पहले ये फॉर्म आ रही होती है। जैसे कि हमने कांस्टेंट के डेरिवेटिव फाइंड करते वक्त भी किया है। तो इस तरीके से सेकंड फॉर्म में सेकंड जो लास्ट टू टर्म्स हैं उनमें से भी आप क्या कॉमन ले सकते हो, एफ ऑफ एक्स कॉमन ले सकते हो। हमारे पास बचेगा जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अब हमें क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट डेल्टा एक्स पर हम डिवाइड कर देते हैं। लेफ्ट साइड को भी डिवाइड करेंगे और राइट साइड पे भी हमने सिर्फ उस एक्सप्रेशन को डिवाइड किया जो कि हमें डेरिवेटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे आपको यहाँ पर ब्लू में शो हो रहा है, हमने डेल्टा एक्स पर उसे डिवाइड कर दिया दोनों टर्म्स को। अब लास्ट और फाइनल हमारा स्टेप होता है कि हमें लिमिट अप्लाई करनी है एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड पर जब लिमिट अप्लाई होगी तो आप देखें ये सारा फंक्शन चूंकि फाई में है तो ये किसका डेरिवेटिव बन जाएगा, फाई फंक्शन का डेरिवेटिव बन जाएगा, जिसे हम एफ प्राइम ऑफ एक्स लिख सकते हैं। और सेकंड फॉर्म यानी कि आपके जो राइट साइड है वहां देखें हमने प्रोडक्ट थ्योरम जो पढ़ा था लिमिट का, लिमिट के थ्योरम में, तो वहां पर हम इस फंक्शन पर अलग से लिमिट अप्लाई करेंगे और ये प्रोडक्ट हो रहा है तो इस पर अलग से अप्लाई करेंगे, और प्लस के बाद यानी सेकंड टर्म में भी क्या करेंगे, दोनों फंक्शन में अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब ये वाली जो फॉर्म है हमारी, ये सारी फॉर्म जो है हमारे पास, ये एफ प्राइम ऑफ एक्स बन गया चूंकि उसका डेरिवेटिव बन चुका है। साथ ही हमारे पास जी ऑफ एक्स आ जाएगा क्योंकि डेल्टा एक्स की जगह आप जीरो पुट करें तो आपके पास जी ऑफ एक्स आ जाएगा। इसी तरह इस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स है हमारे पास फंक्शन, और डेल्टा एक्स अप्रोच जीरो जब अप्लाई करेंगे तो वो एफ ऑफ एक्स ही रहेगी क्योंकि डेल्टा एक्स वाली टर्म इसमें है ही नहीं, अपेयर ही नहीं हो रही। और ये सारी फॉर्म जो है हमारे पास, ये फंक्शन जी का डेरिवेटिव बन चुका है जिसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं जी प्राइम ऑफ एक्स। अब आप गौर करें, आपका जो फंक्शन था फाई जो कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट था, वो हल हो चुका कि फर्स्ट फंक्शन का आप डेरिवेटिव लें, साथ सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख दें, फिर प्लस लगाएं। अब फर्स्ट को आप छोड़ दें और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिखें। तो ये था हमारा प्रोडक्ट थ्योरम, तो या प्रोडक्ट रूल। इस तरीके से हम प्रोडक्ट रूल जो है उसको अप्लाई करेंगे, जिसे आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इस तरीके से आपने इसका प्रूफ करना है। अब इसके हम एग्जांपल देखेंगे। प्रोडक्ट रूल की एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर दो फंक्शन लिए हैं, एक 2x माइनस 1, दूसरा है 2x प्लस 3। अब इन दोनों फंक्शन पर हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, ये हमारे पास है फर्स्ट फंक्शन, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन जो है और दूसरा क्या आपके पास सेकंड फंक्शन है, तो जो भी आप किसी को भी फर्स्ट या सेकंड मान सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सेकंड फंक्शन को वैसे ही छोड़ दिया है, फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लिया है प्लस, फिर अब जो मैंने जिसका डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म में लिया है, यानी अब मैंने क्या करना है, फर्स्ट को वैसे ही छोड़ देना है और सेकंड फंक्शन का क्या करना है, डेरिवेटिव ले लेना है। इस तरह लिखने के बाद अब उसका डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। चूंकि ये दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी इसका डिफरेंस है दो फंक्शन का, तो इनमें अलग अलग जो है डेरिवेटिव अप्लाई करें। 2x का अलग से डेरिवेटिव लेंगे और 2x जो है वो कांस्टेंट मल्टीपल रूल को फॉलो कर रहा है, तो 2 को बाहर निकालें, x का डेरिवेटिव लें और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपको बताया था वो 1 के इक्वल होता है। इसी तरह कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इसी तरह आप 2x प्लस 3 का भी सेपरेटली इसे अलग करके जो है सम रूल से आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और फर्दर जो है इसे आप सिंप्लीफाई करते जाएंगे और सिंप्लीफाई करके आपके पास यहाँ पर जो बचेगा वो 2 आ जाएगा और इसी तरह फर्स्ट टर्म में भी 2 आएगा। अब दोनों टर्म्स में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद फर्दर जो सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा 2 × 4x प्लस 2 जो है ये आपका प्रोडक्ट रूल से आपने डेरिवेटिव फाइंड कर दिया जो कि दो फंक्शन गिवन थे।
अब हमारे पास छठे नंबर पर थ्योरम है डेरिवेटिव ऑफ अ कोशेंट, यानी कि दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड होने वाले रूल को हम कहते हैं कोशेंट रूल। बहुत इंपॉर्टेंट रूल, ये दोनों रूल जो है हमारी एक्सरसाइज करने में बहुत हेल्पफुल होंगे, और ये 6 के 6 जो रूल अब तक हम पढ़ चुके हैं ये भी हमारी एक्सरसाइज 2.3 करने के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स है जो डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पर याद रखें जी ऑफ एक्स जो है वो सेकंड फंक्शन जो डिवीजन में है, जो आपके डिनोमिनेटर में वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपका फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस रूल के अकॉर्डिंग जो आपका डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा उसको आपने डिनोमिनेटर में रखते हुए उसका स्क्वायर कर देना है, फिर उस डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को आपने ऊपर सेंड कर देना है, ऊपर भेज देना है, और फिर आपने स्टार्ट करना है वर्क करना कि फर्स्ट फंक्शन जो आपका ऊपर वाला फंक्शन था न्यूमरेटर वाला उसका डेरिवेटिव लेंगे, माइनस लगाएंगे, अब न्यूमरेटर वाला फंक्शन वैसे ही लिख देंगे और जो आपका डिनोमिनेटर वाला फंक्शन था उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये रूल है हमारा कोशेंट रूल, और इसमें याद रखें इसमें दोनों टर्म्स के दरमियान माइनस है और प्रोडक्ट रूल में जो है हमारे दोनों टर्म्स के दरमियान प्लस था। यहाँ पर हमने इसकी एग्जांपल ली है ताकि आप अच्छे तरीके से इसे समझ सकें, और इसका प्रूफ जो है आपकी बुक में गिवन है। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपने प्रूफ जो है इन तमाम थ्योरम्स के लाजमी कर लेने आपकी बुक पर गिवन है। इस तरीके से हमने जो है दो फंक्शन लिए हैं, 1 + x बाय 1 - x, ये दो फंक्शन है, इनका डेरिवेटिव लेना है। अब हमें पता है ये दोनों फंक्शन कोशेंट में हैं, तो हमें कोशेंट रूल अप्लाई करना होगा। कोशेंट रूल हमें कहता है कि 1 - x चूंकि डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का आप डिनोमिनेटर में रख के स्क्वायर कर दें, और डिनोमिनेटर फंक्शन को आप न्यूमरेटर में लिख दें, फिर आप डेरिवेटिव लें न्यूमरेटर फंक्शन का, फिर माइनस लगाएं, फिर न्यूमरेटर फंक्शन को एज इट इज लिख दें, फिर आप डेरिवेटिव लें डिनोमिनेटर फंक्शन का। अब इनका डेरिवेटिव अप्लाई करें, 1 + x, यहाँ पर सम रूल से आप अलग-अलग डेरिवेटिव लेंगे। 1 चूंकि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो गया, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। इसी तरीके से आपने 1 - x का भी डेरिवेटिव ले लिया, 1 का डेरिवेटिव 0 है, -x का डेरिवेटिव -1 है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, x और -x जो वो कैंसिल आउट हो गए, तो आपका फाइनल आंसर आया है 2/1 - x टू द होल पावर 2 जो है आपका कोशेंट रूल से आंसर आ गया। इसके बाद लास्ट और फाइनल जो हम थ्योरम बना सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि किसी भी वेरिएबल का उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव जो होता है फंक्शन का, कोई भी फंक्शन लें और उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट आपने अगर डेरिवेटिव लेना हो तो उसका डेरिवेटिव ऑलवेज 1 आता है। तो इसका प्रूफ भी हम कर लेते हैं। हमने फंक्शन को लेट कर लिया कि फंक्शन हमारे पास x है, क्योंकि x फंक्शन का हमें, ये फंक्शन x है, x फंक्शन का हमें डेरिवेटिव लेना है, तो उससे हमने फंक्शन f ऑफ x के इक्वल लेट कर लिया है। सबसे पहला स्टेप, हम फंक्शन f ऑफ x में x की जगह x + डेल्टा x लिखेंगे, और दो इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगी, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद x और -x कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास डेल्टा x आ जाएगा। और थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है, यहाँ से थर्ड स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, डेल्टा x पे दोनों साइड पे डिवाइड करना है। हमारी लेफ्ट साइड जो है वो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल से जो डेरिवेटिव की फॉर्म होती है वो बनने जा रही है, और हमारे राइट साइड पे जो है वो 1 आ चुका है। तो हमारा अगला फॉर्म जो है, आप जो है अगला स्टेप इस तरीके से लिख सकते हो, f ऑफ x + डेल्टा x माइनस f ऑफ x बाय डेल्टा x इज इक्वल टू 1। अब लास्ट और फाइनल स्टेप हमारा होता है, हमें लिमिट अप्लाई करनी होती है एज डेल्टा x अप्रोचेस 0, तो हमने लिमिट अप्लाई की दोनों साइड पे। अब आप देखें आपकी जो लेफ्ट साइड है वो सारा जो है फंक्शन का डेरिवेटिव की फॉर्म बन चुकी है, यानी हम इसे f प्राइम ऑफ x लिख सकते हैं, और आपकी राइट साइड जो है वो 1 के इक्वल है। अब यहाँ पर इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, d/dx ऑफ x इज इक्वल टू 1, यानी कि किसी भी वेरिएबल का उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है।